नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं पूजा घर में रखने वाले शिवलिंग के बारे में। आपको शिवलिंग की किस तरह से सेवा करनी है और किस तरह के शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माना जाता है कि देवादिदेव महादेव के समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। शिव एक निराकार है, लेकिन शिव में अतिरिक्त ऊर्जा समाई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया, समझो उसे परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं। शिव के अनोखे रूप, रंग और असाधारण गुणों के हर कोई भक्त है, और शिव जी भी अपने भक्तों पर अपनी भरपूर कृपा उठाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भी भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग रखते हैं और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका कठोरता से पालन हमें अवश्य करना चाहिए। हम पर इसका विपरीत परिणाम भी पड़ सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, शिवलिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पत्थर के, मिट्टी के, धातु के, कांच के, संगमरमर के और पारद के, स्फटिक के इत्यादि आपको शिवलिंग मिल जाएंगे। इनमें से पीतल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं, उन्हें भी घर में रखना अति उत्तम अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ के अंगूठे की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यही है कि बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। तीसरी बात, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा न करें, केवल विधि विधान से पूजा करें और जलाभिषेक करें। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में ही की जाती है। घर में रखे शिवलिंग की पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए और उन्हीं के साथ नंदी भी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, शिव पुराण में मनुष्य को शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए घर के मंदिर में शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करें, उसकी तस्वीर या मूर्ति ना रखें। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में और सभी 12 ज्योतिर्लिंग में शिव जी के पूर्ण स्वरूप में ही उपस्थित है। पांचवी बात, शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने के पहले ये बात जान ले कि शिव जी की नियमित रूप से पूजा अवश्य करें। शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि शिवलिंग की पूजा सुबह शाम नियमित पूजा करनी चाहिए, और यदि किसी कारणवश रोज संभव ना हो तो कम से कम हर सोमवार प्रदोष शिव और शिव जी के आने किसी विशेष दिन पर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। इसके ज़्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। छठी बात, शिव जी को जल बहुत पसंद है, इसलिए प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पण करना आवश्यक है। आप अपने घर के मंदिर में ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा या बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहे। ऐसा करने से शिव जी की प्रसन्नता बनी रहेगी। आपने देखा होगा कि घर में नकारात्मक वातावरण के कारण घर में अशांति फैली रहती है, बट जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से नष्ट हो जाती है। शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर ना रखें। और ये भी याद रखें कि शिव जी वैरागी है, इसलिए उन्हें किसी भी बंधन में बांधकर रखने की कोशिश ना करें। यही बात आपको संकट में डाल सकती है। आठवीं बात, शिवलिंग के साथ शिव के परिवार यानी कि पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। नवीं बात, अधिकतर लोग शिव की पिंडी को तुलसी वृंदावन में रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है। इसे तुलसी वृंदावन में शिव जी की पिंडी रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बात। अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना। नए हो ये चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।